सो आज हम बात करने वाले वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे इंडिकेटर स्टॉकिस्टिक आरएसआई के बारे में। बहुत लोग इस इंडिकेटर को जानते हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना है, बट वो इसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते या सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो आज हम बात करने वाले स्टॉकिस्टिक आरएसआई के बारे में। ये सबसे ईजीएस्ट इंडिकेटर मुझे लगता है और इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% के भी ऊपर है और पिछले 1 महीने में तो मुझे 100% एक्यूरेसी मिली इसकी। तो आज मैंने इस पे डीमार्ट का एक ट्रेड भी लिया था जिसके बारे में मैं बताऊंगा, और एक कोटक बैंक का ट्रेड मैंने कल लिया था उसके बारे में भी बताऊंगा। दोनों ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। आप आपका कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। 15 मिनट्स का आपको चार्ट लेना है। कैंडल स्टिक में आपको हाइके निशी कैंडल लेना है और इंडिकेटर में आके आपको आरएसआई सर्च करना है और स्टॉकिस्टिक आरएसआई पे क्लिक करना है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपको रहने देनी। इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये काफ़ी इजी है। जब भी स्टॉक इस जोन में रहे, इस वाले जोन में, तो ये रहता है ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉक गिरेगा ही, यहाँ से स्टॉक अप भी जा सकता है, बट ये एक ओवरसोल्ड जोन है और यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यहाँ पे ऊपर 2 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बननी चाहिए। 2 बैक टू बैक रेड कैंडल बनी तो आप सेलिंग के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ इस लेवल पे 2125 पे इफ आप रिलायंस को सेल करते थे तो उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 के लेवल तक आ गया था। तो काफ़ी अच्छा फॉल आप ग्रैब कर सकते थे। और बाइंग के लिए ये डीमार्ट पे मैं आ गया हूँ। बाइंग के लिए आप इस जोन में, इस नीचे वाले जोन में आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, इस नीचे वाले जोन में, बट तभी जब ऊपर 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बने। इफ ऊपर 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बने और आरएसआई इस 20 के नीचे रहे, जो कि इस जोन पे, और आज मैंने यहीं पे ट्रेड इनिशिएट किया था। इस जोन पे मैंने बाय ट्रेड इनिशिएट किया था। मैंने डीमार्ट को 2205 रुपए पे मैंने डीमार्ट को बाय किया था और इस जोन पे मैंने एग्जिट कर दिया था। एग्जिट तभी करना है जब स्टॉक इस जोन में आ जाए। इस जोन में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि इसने कल वाला जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि कल वाला अगर ये रेजिस्टेंस रहता था तो शायद यहाँ से फॉल भी हो सकता था और प्लस ये ओवरबॉट जोन में आ गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट एग्जिट कर दिया, बट उसके बाद भी इसमें रैली कंटिन्यू थी तो मैं हाई और लोज के लिए नहीं जाता। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2005 से मैंने एग्जिट किया था उसको 2256, एक 51 पॉइंट्स की मैंने रैली ग्रैब की थी। तो इफ स्टॉक जैसे कि डीमार्ट पे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी बट आरएसआई ऊपर था, मतलब ओवरबॉट जोन में, तो हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 बैक टू बैक रेड कैंडल बनी बट आरएसआई 20 के नीचे था, तो ये कोई भी हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। तो ये हमारा नो ट्रेड जोन हुआ, प्लस इसके बीच में भी हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। फिर कल मैंने कोटक बैंक का ट्रेड लिया था। कल मैंने कोटक बैंक का ट्रेड कुछ इस लेवल पे लिया था और कोटक बैंक में मैंने, हाँ, यहाँ पे जब ये 2 ग्रीन कैंडल बनी थी इस जोन में मैंने कोटक बैंक को बाय किया था जब यहाँ पे आरएसआई 20 के नीचे था। आज सुबह ये मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया था, मतलब आज के लिए, बेसिकली आज के एक्सपायरी के लिए। तो आज कोटक बैंक सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 2% गैप डाउन में कोटक बैंक ओपन हुआ, बट स्टिल मैंने ये ट्रेड काफ़ी परफेक्ट इंडिकेटर लगा के लिया था तो मैंने इसको होल्ड किया और उसके बाद एक शार्प अप मूव हमें कोटक बैंक में दिखी। और जब इस जोन में कोटक बैंक आया तो मैंने कल का जो रेजिस्टेंस था उस लेवल पे मैंने यहाँ पे कहीं तो भी उसे सोल्ड किया था। कल के रेजिस्टेंस को ही फिर से वो आज रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मैंने कोटक बैंक को 1583 पे सोल्ड किया और कल 1547 पे मैंने बाय किया था। तो ऑलमोस्ट 36 पॉइंट्स ग्रैब हुए। और कोटक बैंक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वो गैप डाउन ओपन हुआ, प्लस इस दौरान बैंक निफ्टी में काफ़ी सेल ऑफ आया था। आज सारे बैंकिंग स्टॉक्स निगेटिव थे बट
ओनली कोटक बैंक पॉजिटिव था। तो ये एक सही इंडिकेटर है और मतलब इसमें एक्यूरेसी भी आपको ऑलमोस्ट 100% भी मिल सकती है इफ़ आप प्रॉपर ट्रेड करो तो। और डीमार्ट में भी मैंने कल का रेजिस्टेंस देख के सोल्ड किया था, बट उसके बाद भी एक अप मूव आई। बट हमें हाई लोज के लिए नहीं जाना है, हमें सिर्फ प्रॉपर ट्रेड लेना है। और बहुत बार आप हाई लोज के लिए जाते हैं तो आपके वो लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिलायंस में भी सेम, यहाँ पे आप एक अच्छी खासी रैली ग्रैब कर सकते थे इफ़ आप अच्छे शॉर्ट सेलर हो तो ये एक काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, एकदम सिंपल। और ज़्यादा इंडिकेटर नहीं, बस इसके साथ आपको और दूसरा इंडिकेटर देखना है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसके साथ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को एज अ टारगेट के लिए मान के चलता हूँ कि कोटक बैंक के लिए कल का रेजिस्टेंस था, तो ये आज भी रेजिस्टेंस एज अ वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स बुक किए। डीमार्ट में भी मैंने कुछ उसी तरीके से किया, बट उसके बाद भी एक अप रैली थी, बट कोई नहीं, हमारे 51 पॉइंट्स के प्रॉफिट्स बुक हुए। तो ये एक काफ़ी सिंपल टेक्निक है और ऐसी ही काफ़ी बहुत सारी टेक्निक्स मैंने चैनल पे अपलोड की है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारी टेक्निक्स है उसको भी सीख लेना।